खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे भाई सिंह गांव महा, और आपने भी पता है कि हर बार की तरह तय जो युवा नेता हैं INLD के पंकज मलिक सिंह, वो बड़ा ही काफिला पहला भी लेकर जाया करते जब भी ताऊ देवीलाल का जो सम्मान दिवस है वो मनाया जावा है। 112वां जन्मदिन है और उसके ऊपर जो सम्मान दिवस है वो रोहतक के अंदर मनाया जाने लग रहा है। आज फिर एक बड़े काफिले के साथ में जान लग रहे हैं, बातचीत कराएं। तमाम जितने भी गांव के लोग हैं, जितने भी समर्थक साथी हैं, वो सारे के सारे पहुंचने लग रहे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई सोनू, राम राम। आपके खास हरियाणा चैनल को मेरी और मेरे गांव की, मेरे हलके की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए हो। हर बार की तरह है, अब की बार भी आप मैंने जो सम्मान दिवस है उसके अंदर काफिला लेकर जाने लग रहे हो, तो उसकी लेकर आप क्या कुछ कहोगे? क्योंकि लोग कुछ और बोले जावे हैं कि यहाँ मरे हुए हैं, मरी हुई पार्टी ने जिंदा करने के मारे आई बारी टिक्का लावे हैं, या फिर मैं एक बुजुर्ग का इस्तेमाल करे हैं राजनीति खातर। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। ये तो पहले तो ये है कि आज ये भीड़ इकट्ठा क्यों हो रही है। ये चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस समारोह है, जो पूरे हरियाणा के भारतवर्ष के जगत ताऊ थे। वो उनके कामों का लिस्ट गिनवान लग जानी तो सुबह हो जाएगी। वो किसान कमेरे मजदूर वर्ग के सच्चे हितैषी थे और इसी के कारण वो किसान मसीहा के लाए थे। तो ये तो श्रद्धा है सभी की, बड़े बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथी मातृ शक्ति की, उनके प्रति एक विश्वास है, एक श्रद्धा है, एक अटूट बंधन है। ये हमारा जो सदियों से चला रहा है और उसी को हम कायम करे हुए हैं। हमारे बच्चे बूढ़े नौजवान सब चौधरी देवीलाल का दौर याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने बुढ़ापा पेंशन जो एक मतलब ऐसी पेंशन योजना बनाई थी जिससे आज सारे बूढ़े आज उनके गुण गाते हैं। तो ये तो भाई हमारी रैलियों में भीड़ पहले भी हुई है, पहले भी ऐतिहासिक रैली हुई है और आज की रैली भी बहुत कुछ मायने रखती है। और ये रैली हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा धमाका करेगी। रोहतक में देखना चारों तरफ से जाम ना हो जाए तो सारा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार मीडिया का सामना करना टारगेट करने लग रहे हैं कि इनका उद्देश्य बीजेपी को हेल्प करना है, न कि और कांग्रेस को मतलब नीचे गिराना है। एक ही मकसद है इनका, ये बीजेपी की हेल्प करना। नहीं नहीं, ये सारा का सारा ढोंग है, षड्यंत्र है ये विपक्ष का और सत्ता पक्ष का। हमने तो सदा किसी गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम किया है। हमारे जो नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला राष्ट्रीय इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कभी भी किसान मजदूर की सच्ची लड़ाई लड़ी है, रोडों से लड़ाई लड़ी है हमने, ऐसी बात नहीं है। और रही बात गढ़ की या रोहतक की, रैलियां हमारी हर जिले में होती हैं। हमारी पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग होती है, उसमें निर्धारित किया जाता है कि वही आने वाली रैली कहाँ होगी। तो अब हमारी कैथल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, वहां पे ये डिसाइड किया गया था कि भाई अब की बार रैली रोहतक में की जा रही है। रही बात रोहतक में रैली करने की या बीजेपी का साथ, हमारा किसी का साथ नहीं, हम सदा किसान मजदूर का साथ है हमारी इनेलो पार्टी के साथ। और चौधरी देवीलाल का आशीर्वाद है। चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस समारोह हम रोहतक में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम कर रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो, यहाँ पे मेरे साथ सैकड़ों साथी जुड़े हैं और एक बहुत बड़े काफिले के साथ मैं रोहतक रैली में जाने लग रहा हूं। तो ये जनता का आशीर्वाद ही तो है। आज जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। कांग्रेस का देखा आपने, वही रुक के कांग्रेस के लग रहे थे कि भाई राज कांग्रेस का आ गया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अपने आप को बेच दिया, सरेंडर कर दिया बीजेपी की बी टीम बन के। तो आप ये मान करके चलो, रोहतक में अब की बार एक नए युग की शुरुआत होने लग रही है, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला के पक्ष में एक आंधी आएगी, एक लहर चलेगी और 2029 फतेह होगा। तो एक और है नहीं इस टाइम पे है जो देखा आप पहला भी सम्मान समारोह हर बार मनाया जावे है, कदे भी इतनी बयानबाजी नहीं हुई है जितनी रोहतक वाली ने लेकर हो रही है। भाई बयानबाजी तो होनी थी,
क्योंकि गढ़ टूटने लग रहे हैं। चौधरी देवीलाल का गढ़ होता था मैम 24 रोहतक, जो आज दोबारा से कायम होने लग रहा है। सराखों पे बिठा लिया चौधरी अभय सिंह चौटाला को रोहतक की जनता ने। अकेले रोहतक जिले से 2 लाख प्लस आदमी इकट्ठे होने लग रहे हैं। आप मेरे साथ रैली में चलो भी गए, वहां पे पूरा लाइव कवरेज करना और देखना आप कि इतनी जबरदस्त भीड़। और अब की बार ये जो भीड़ होने लग रही है ना, ये कोई आम भीड़ नहीं है, ये लोगों के दिलों की आवाज है। जो लोग सत्ता पक्ष बीजेपी को हटाना चाहते थे, उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने एक विश्वासघात किया उन सभी के साथ जो दिल से अब की बार ये चाहते थे कि सत्ता परिवर्तन हो। लेकिन सत्ता परिवर्तन होने की बजाय कांग्रेस की आपसी फूट और गलत टिकटों का बंटवारा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान देना, बाबू बेटे को इकट्ठा मतलब तालमेल नहीं बनाना किसी भी बड़े नेता के साथ, तो उसमें क्या हुआ? राज आता रह गया भाई कांग्रेस का। और अब वो सारे के सारे एक को एक हमारे किसान नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ लगने जा रहे हैं। तो जो कहें है कि भाई अभय ही सत्य है, लेकिन इसका ऊपर भी सवालिया निशान दिग्विजय सिंह चौटाला ने उठाया था। न्यूले आ गई है ज्वाइनिंग करावा है नहीं, खुदे आड़िया थी बार बार पट्टा प्रेजेंट को मारा जेजेपी का एक जना भी कौन नहीं, इनका तो नाम लेना भी दुर्लभ है। क्यों नाम लेने लग रहे हो आज सम्मान दिवस समारोह के रूप में? तो ये तो भली भांति परिचित है। इन्होंने बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया था, 10 की 10 सीटें वहां पर उनकी झोली में डाल दी थी और राज की मलाई चाटी। ये मैं नहीं कह रहा, एक आम जनता कह रही है। दुष्यंत का क्या हाल आज आपके सामने पता है। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला में जो बीजेपी में बेला बरगला के साथ चले गए थे उनको अब दोबारा से चौधरी अभय सिंह चौटाला के दम दिखाई दे रहा, तभी तो वो वापसी कर रहे हैं तो उनको मिर्च लगने लग रही है। तो आप ये मान करके चलो कि सारा का सारा पूरी की पूरी कांग्रेस के पास वोटें कहां थी? कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो बीजेपी के पास चला गया था, जो कमेरा वर्ग था। जो इनेलो की वोट थी वो कांग्रेस की तरफ खिसक गई थी। उन्होंने अपने आप को ठगिया महसूस कराया, उनका राज नहीं आया, तो अब दोबारा से वो इनेलो की तरफ वापसी करने लग रहे हैं। और अभय सिंह तो सत्य है, जुबान के धनी है। कल संजय दत्त ने भी एक बयान दिया था कि भाई मेरा भाई है और सत्य का प्रतीक है अभय सिंह चौटाला। तो आप ये मान करके चलो, ये तो एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला किसान, कमेरे, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथी हैं। और सबकी जो मांगे होती हैं या जो जिनका मतलब किसी बात का विरोध करना होता है, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला लड़ाई लड़ने का काम करते। पीछे युवाओं का मुद्दा था जो विदेशों की तरफ पलायन कर रहे थे, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये मुद्दा उठाया था विधानसभा में। अगर भाई ये सरकार, मौजूदा सरकार यहीं पे अगर युवाओं को रोजगार दे दे तो पलायन क्यों करना पड़ा है युवाओं को? तो आप भली भांति परिचित हो। किसान का राज देख लो, किसान आज देख लो दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये बीजेपी सरकार कहती थी कि भाई हम फसलों के रेट बढ़ा देंगे, आज फसल पिटने लग रही है, मुआवजा नहीं दे रहे। हरियाणा चुगर्दे से बाढ़ग्रस्त था, तो देख लो आपने क्या मुआवजा, अभी तक भी कुछ ऐलान नहीं हुआ है। तो ये मान करके चलो आज की जनता अपने इनेलो के साथ है और 2029 में हम इनेलो की सरकार बनाएंगे और चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जिसके बाद देखना आप वही ताऊ देवीलाल का और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज आएगा, जिसमें हमने लाखों रोजगार देने का काम किया था, बुजुर्गों की पेंशन थी, तो खुशहाल हरियाणा था। दोबारा से खुशहाल बनाएंगे हम हरियाणा प्रदेश। तो आज आपके जो गांव में है सींग में एक वीर सपूत अमित ने जो शहादत है दी है, जो तैनात थे देश की सेवा में, तो उनका बारे में क्या? बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, देखो अमित हमारा बेटा, हमारा भाई था और हम उसकी शहादत को नमन करते हैं। मेरा पूरा का पूरा काफिला जब हमें पता चला कि भाई उनको लेके आ चुके हैं, वहां से वो उधर मुंबई में जॉब चल रही थी उनकी, वहां पे उनका हार्ट फेल
घायल होने से आज वो शहादत को प्राप्त हो गए हैं। तो हमारे सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि भाई एक शहादत को नमन दिया जाए। तो हम उनके दाह संस्कार में शामिल हुए और मैं यही कामना करूंगा कि परम पिता परमात्मा उनकी श्रद्धांजलि दे उनको और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में ये दुख सहन करने की हिम्मत दे। और हमारा सारा गांव उस परिवार के साथ है जिन्होंने इतनी बड़ी शहादत, आज इतिहास के पन्नों में सीख गांव का नाम दर्ज हुआ कि भाई इतनी बड़ी शहादत देने। मैं एक नारा भी लगाऊंगा, मेरे साथ साथियों बोलना, वीर अमित की शहादत को नमन है, वीर अमित अमर रहे, अमर रहे। तो भाई सभी साथियों का अनुरोध है कि भाई वो भी दो शब्द उस वीर के लिए भी लिखें। और आज 112वां जो जन्मदिन है उसका ऊपर आप देखियो, अपना जो खास हरियाणा चैनल है उसका ऊपर आप लाइव उस कवरेज ना आप देख पाओगे और किस तरह का वहाँ पर माहौल रहा है। और यह जो सी रैली है या के कुछ परिणाम के कुछ आपने जो मायने है वो सेट करा है वो आने वाला टाइम बताओगा। आपने के कुछ लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। के लोक दल की चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। धन्यवाद सर।